अभी हैं जमीयत उलमा ए बिहार के महासचिव, इनका दौरा का कार्यक्रम चल रहा है। इसी बीच जगदूत टीम से मुलाकात हुई। चलिए इनसे भेंट करते हैं और बात करते हैं कि क्या दौरा चल रहा है और पटना में हाल में इनका कार्यक्रम हुआ था, उनके बारे में हम पूछते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद अब्बास कासमी। अरे भाई मोहम्मद अब्बास कासमी। कहाँ दौरा कर रहे हैं और पटना से आए हैं, वहाँ क्या क्या संदेश, क्या क्या कार्यक्रम हुआ वहाँ? वहाँ जो है इजलास आम में 5 तजवीज़ पर इजलास था। इस वक्त पर था, वक्त के सिलसिले में जो सरकार का जो ये चल रहा तरमीमी बिल, उसके ख़िलाफ़ था। और आईन हिंद की मतलब बचाव के लिए भी उसी में था। उसके बाद फ़लस्तीन पर भी तजवीज़ थी, फ़लस्तीन की मदद के लिए, वहाँ जो जंग चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए। और कौन आए थे वहाँ पर कार्यक्रम में? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हज़रत मौलाना अरशद मदनी वहाँ तशरीफ़ लाए थे। अभी साथ में बहुत से लोग आपके साथ चल रहे हैं, क्या क्या नाम है इनका भी परिचय बता दें। एक हमारे साथ में अभी खगड़िया ज़िला के जनरल सेक्रेटरी मंसूर हाशमी साहब हैं। दूसरे जो है हमारे मिनहाज असगर साहब हैं, जो रुकन जमीयत उलमा बिहार हैं। और साथ ही उनके जो सेक्रेटरी ज़िला खगड़िया के साथ खड़े हैं, ये हमारे सदस्य हैं जमीयत उलमा, पंकज मिश्रा। ये सैफुल्ला है, ये भी सदस्य है जमीयत उलमा का। और कौन आए थे पटना में? बहुत चर्चा चल रहा है बहुत। अरे भाई मौलाना अरशद मदनी दिल्ली से तशरीफ लाए थे, जो पूरे इंडिया के सदर हैं जमीयत उलमा के। तो क्या बोले, क्या संदेश दिए लोगों को? वो संदेश तो वही तो था। चाहेंगे आदरणीय संपादक महोदय, कृपया गाड़ी में बैठाइए इनको और इनसे जितनी सारी बातें लेनी हो वो लीजिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं और इस समाज को, इस हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वालों के लिए भी और राजनीति में अपनी हिस्सेदारी दिखाने वाले लोगों के लिए भी और मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने वालों के लिए भी इनके अंदर में ढेर सारा संदेश है। उनको आप सुनिए और हमारी इच्छा है कि गाड़ी में इनको बिठाइए और इनसे सारी बात कीजिए। बैठिए चुके हैं भैया, बैठाइए चुके हैं। अभी कार्यक्रम ऐसा है कि इनका कुछ दौरा कार्यक्रम चल रहा है। इसी बीच जगदूत टीम से मुलाकात हो गई और फिर कहीं निकलने वाले हैं ये लोग। तो चलिए इनसे कुछ और वार्ता करते हैं। और सदस्य लोग पहुंचे हुए हैं। आपका क्या परिचय हुआ? मोहम्मद मंसूर आलम, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा खगड़िया। क्या कहना है आपका, वो जो पटना में जो कार्यक्रम हुआ है? पटना में जो कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम में सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देते हैं जनाब हज़रत मौलाना अब्बास साहब कासमी, जो पूरे बिहार के नाज़िम आला हैं। इनकी जिद्दोजहद ने ये दिखाया कि पटना की सरज़मीन पर 24 नवंबर को जो कॉन्फ्रेंस जमीयत उलमा बिहार के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हुआ, उसमें पूरे बिहार से लाखों की तादाद में लोग वहाँ पहुँचे। और सबसे हसास जो उन्वान था, जो मौजू था, वो ये था कि मौजूदा वक्त में जो वक्फ़ तरमीमी बिल इंडिया गवर्नमेंट ने लाया है, उसके ख़िलाफ़ हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे थे। और 24 नवंबर को पटना में लाखों की तादाद में जमीयत उलमा के ऐलान पर, जमीयत उलमा की अपील पर लाखों की तादाद में बिहार के अलावा दूसरे स्टेट से भी लोग आए। और उन तमाम मजमे के तरफ से गवर्नमेंट को ये कहा गया कि ये जो बिल आप लाए हैं ये मुसलमानों के हक़ में नहीं है, मुसलमान इस बिल से नाराज़ हैं
और आप इस बिल को वापस लें। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें थी। आगे की रणनीति क्या तय हुआ? आगे की रणनीति ये है कि हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं। हिंदुस्तान में जितनी भी कौम है, जितने भी मज़हब के लोग हैं, उन तमाम मज़हब के लोगों से भाईचारगी का पैगाम भी उस प्रोग्राम का एक हिस्सा था। हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन भी था। और हम ये समझते हैं कि मुसलमानों के अलावा जो दीगर मज़हब के नुमाइंदे हैं, उन तमाम से मिल करके भी हम सरकार को इस मसले में घेरने की कोशिश करेंगे। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द सरकार इस बिल को वापस ले ले। चलिए अब चलते हैं जरा सा, और एक पंकज मिश्रा सदस्य हैं, इनसे भी कुछ वार्ता करते हैं। आप अपना परिचय के साथ कुछ बताएं, इन पर आप लोग दौरा में हैं। मैं पंकज मिश्रा, जमायत उलमा बिहार का एक सक्रिय सदस्य, जमायत उलमा बिहार का एक सक्रिय सदस्य हूँ। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि 24/11/2024 को पटना की धरती पर जमायत उलमा हिंद के परम सम्मानीय अरशद मदनी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका आह्वान हुआ और पूरे बिहार के हर एक कोने से जितने सारे लोगों ने पटना की धरती को पाट दिया, इसके लिए मैं जमायत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद मदनी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और बुलंद आवाज़ में कहना चाहता हूं कि भारत के हिंदू मुसलमान की एकता को तोड़ने की साजिश करने वाले के लिए अरशद मदनी आज भी धरती पर जिंदा है। अरशद मदनी जिंदाबाद। और बिहार में मोहम्मद अब्बास कासमी ने एक नया आयाम जोड़ दिया है इन सारे कार्यक्रमों को करके, और हमारे बीच में ये एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने वालों सावधान हो जाओ। चाहे तुम किसी भी पार्टी के हो, किसी भी राजनीतिक दल के हो, तुम्हारी कुछ नहीं चलने वाली। हिंदू मुस्लिम एकता था, है और रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, अरशद मदनी जिंदाबाद। हमारे जमीयत उलमा खगड़िया के सदस्य जनाब पंकज मिश्र जिंदाबाद। तो खगड़िया में कुछ कार्यक्रम भी है क्या?